ये कहानी एक छोटे से गांव की थी, जहां एक युवक रोहन अपनी जिंदगी को लेकर हमेशा उदास और निराश रहता था। वो हमेशा सोचता था कि उसकी परिस्थितियां कभी नहीं बदल सकती। उसका मानना था कि दुनिया में सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जिनके पास कुछ खास होता है। लेकिन रोहन के पास कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक साधारण सी जिंदगी और मेहनत करने के बावजूद वह किसी खास सफलता की ओर नहीं बढ़ रहा था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया, जो बहुत सालों से जंगलों में ध्यान करते हुए जीवन बिताता था। उसका चेहरा अनुभव और शांति से भरा हुआ था। गांव वाले अक्सर उसकी बातें सुनने के लिए आते थे, लेकिन रोहन ने कभी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। एक दिन रोहन अपने मन में उठती निराशा और सवालों के साथ साधु के पास गया। साधु ने उसे देखा और बिना कुछ कहे एक गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, तुम क्या चाहते हो, रोहन? रोहन ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी बेहतर हो, कि मैं भी उन लोगों की तरह सफल बन सकूं। लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम क्या सोचते हो, यह जिंदगी बदल सकती है? रोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है नहीं, क्योंकि मेरे पास वो सब नहीं है जो दूसरों के पास होता है। साधु ने उसकी बातों को सुना और फिर कहा, तुमने सुना है ना कि सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। रोहन थोड़ा चौंका और पूछा, यह क्या मतलब है? साधु ने धीरे से कहा, तुम अपनी जिंदगी में बदलाव की उम्मीद रखते हो, लेकिन सोचने का तरीका वही पुराना है। जब तक तुम अपने विचारों को बदलोगे नहीं, तब तक तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। तुम्हें अपनी सोच को नयापन देना होगा, तभी बदलाव होगा। रोहन ने थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से कहा, लेकिन ये कैसे होगा? साधु ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुमसे शुरुआत करनी होगी। तुम्हारी सोच में जो डर और संदेह है, उसे हटाओ। जब तुम अपने अंदर विश्वास और उम्मीद का बीज बोओगे, तब तुम्हारी राह खुद ब खुद बन जाएगी। रोहन ने इस विचार को गहरे से महसूस किया। लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? क्या उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है? रोहन ने कुछ दिन सोचा और साधु की बातों पर गहरा विचार किया। वह जानता था कि साधु की बातें सरल थीं, लेकिन क्या वह खुद अपने अंदर इतनी ताकत पा सकता था? उसे लगता था कि यह कुछ मुश्किल होगा, क्योंकि वह सालों से अपनी परिस्थितियों में घिरा हुआ था। लेकिन कुछ नया करने की उम्मीद, एक हल्का सा बदलाव उसके भीतर जाग चुका था। एक सुबह उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। पहले कदम के रूप में उसने सोचा कि वह रोज सुबह उठकर कुछ सकारात्मक सोचने की कोशिश करेगा। शुरुआत में उसे यह अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को नियंत्रित करने लगा। जब भी कोई नकारात्मक ख्याल आता, वह उसे सकारात्मक रूप में बदलने की कोशिश करता। एक दिन उसने सोचा कि वह अपनी मेहनत से छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। वह कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा, कुछ अलग करेगा। उसने अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके से काम करने की शुरुआत की। पहले दिन वह थोड़ा संकोच करता रहा, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को आगे बढ़ते देखा, उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच में सचमुच कोई बदलाव आ रहा था। रोहन ने अपने आसपास के लोगों से भी नए तरीके से बात करना शुरू किया। उसने न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी उत्साहित करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। वह अब अपने दिन को नए उत्साह और सकारात्मकता के साथ जीने लगा था। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला हुआ। रोहन ने इस बार उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपनी दुकान लगाई। पहले की तरह घबराया हुआ नहीं था। उसने अपनी मेहनत और नयापन के साथ सबको प्रभावित किया। इस बार उसकी दुकान खूब चली और उसकी पहचान बदलने लगी। लोग उसे अब एक नए रूप में जानने लगे थे, एक ऐसे युवक के रूप में जिसने अपनी सोच बदली और जिंदगी में बदलाव लाया। एक दिन जब वह उसी बूढ़े साधु से मिला, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बातें सच थीं। मेरी जिंदगी सच में बदल गई, क्योंकि मैंने अपनी सोच को बदल दिया। साधु ने सिर हिलाया और कहा, तुमने खुद से किया। तुमने अपनी सोच में शक्ति और उम्मीद को जगह दी। यही वो चमत्कार है जो सबसे बड़ा बदलाव लाता है।
रोहन अब समझ चुका था कि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है और सोच बदलने से ही जिंदगी बदल सकती है।